एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले मनुष्य कैसे रहते थे, मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, वो कैसे जीते थे। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में पुरातत्ववेत्ताओं को अतीत की कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही हैं। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, जैसे पत्थर के औजार, गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां। गुफा ही उनका बसेरा था। तो आरंभिक मानव जो थे उनका बसेरा गुफा था, वो लोग गुफा में ही रहते थे। और मध्य प्रदेश के कुछ स्थान हैं जो कि उनका बसेरा था, जैसे यहाँ भीमबेटका हो गया, महेश्वर हो गया, भेड़ाघाट हो गया, ये सब उनके उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की जीवन शैली के बारे में। दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंड में रहा करते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों से शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते, पौधों की मीठी जड़ें और कंद मूल जैसे कि आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते। वो लोग क्या करते थे, जंगल में जानवरों का शिकार करते थे और मधुमक्खी के छत्तों से वो लोग शहद भी इकट्ठा करते थे और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लाते। वे ज़्यादातर कंद, फल आदि खाते, साथ ही थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले हैं उनसे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे। तो वो लोग जो थे ज़्यादा फल सब्जियां खाते थे। आरंभिक मानव वो लोग जो थे कि मांस बहुत कम खाते थे, क्योंकि उस समय जो औजार मिला है उनसे ऐसा लगता है कि वो औजार को देख के इस टाइप का लगता है कि उन औजारों से बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता था। आरंभिक मानव जो थे तो क्या करते थे, वो लोग सब मिल बांट कर खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बांट कर खाना। वो लोग क्या थे, मिल बांट कर खाते थे और वे लोग शिकार करते थे। शिकार जो करते थे वो भी मिलजुल कर करते थे, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना जो होता था कठिन होता था। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। तो उनका जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष था इधर उधर घूमना। वो लोग इधर उधर घूमते थे और फल सब्जियां इकट्ठा करते थे, क्योंकि वे लोग एक सीमित क्षेत्र के भीतर रहते थे। यानी एक सीमित क्षेत्र के भीतर वो लोग रहते थे। उनके पास फलों और जानवरों की संख्या जो होती थी वो भी सीमित होती थी, जो कि खत्म हो जाती थी। तो वो लोग फलों और सब्जियों की खोज में क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आरंभिक मानव के औजार। तो आरंभिक मानव के औजार जो थे वो पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियां, इन्हीं को नुकीला बनाकर वे लोग क्या करते थे, औजार बनाते थे। और उस समय जो था धातुओं का प्रयोग नहीं होता था, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, पत्थर के औजार का वो लोग ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो नेक्स्ट है चित्र और नाच। तो आरंभिक मानव के मनोरंजन का साधन जो था वो क्या था, चित्र। वो लोग चित्रकारी करते थे, चित्र बनाते थे और नाच भी वो लोग करते थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार। यहाँ पे दिया गया है नवपाषाणकालीन हड्डी के औजार और यहाँ पे दिया गया है नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार। तो अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में, हम थोड़ा जान लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस टाइप से आपको दिया गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। किया गया है आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख
साल से 14,000 साल पहले तक को हम क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। तो पुरापाषाण काल में ही लोग क्या किए? शिकार करना शुरू किया और भोजन संग्रह यानी भोजन को जमा करना शुरू किया। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। आग का आविष्कार जो किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। और अस्थायी आवास यानी वो लोग एक जगह रहने लगे थे। कब रहने लगे थे? पुरापाषाण काल में। अब हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्यपाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक को क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थरों के जो थे वो अच्छे औजार बनाए जाने लगे और इस काल में बहुत सारे परिवर्तन भी आए। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8,000 से 3,000 साल तक है। तो नवपाषाण काल का साल जो है उसका 8,000 से 3,000 साल तक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन नंबर में है? भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? तो यानी आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ख नंबर का क्वेश्चन है आरंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? लोहा, पत्थर, तांबा या कांसा? तो आरंभिक औजार जो थे वो पत्थर के बने होते थे, क्योंकि उस टाइम के लोगों को जो लोहा, तांबा, कांसा के बारे में पता नहीं था, वो लोग पत्थर के बारे में ही बस जानते थे। ग नंबर में है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें, इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, मुंगेर में। 4 नंबर का क्वेश्चन है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 3, 5, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है खाली स्थान को भरे। पहला है भीमबेटका डैश राज्य में है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आपको भरना है मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। दूसरा है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा डैश था? तो आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा जो था वो गुफा था। वो लोग क्या थे? गुफा में रहते थे। 3rd नंबर में है पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और डैश करते थे? तो चित्र और नाच करते थे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 नंबर में है डैश साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी? तो यहाँ पे आपको भरना है 14,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक काल के मनुष्य पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग करते थे। तो इसी कारण क्या आरंभिक मानव के काल को पाषाण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक मानव छोटे छोटे समूह में बंटकर चारों दिशाओं में भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे बहुत दूर तक चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था, इसलिए वे लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। आसपास में जल स्रोत जैसे नदियों, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी वे पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही क्या करते थे? तो ये सब चीज़ के लिए आरंभिक मानव इधर उधर घूमते थे। तो आप इसे आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मध्यपाषाण काल में क्या बदलाव आए? इसका आंसर हो जाएगा इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए। मध्यपाषाण काल में लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए। तो आज हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो
लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।